नमस्ते साथियों, मैं ललित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं इस YouTube के डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से। जैसा कि साथियों हमने देखा था रोल ऑफ लाइब्रेरी जो सबसे पहले हमने क्लास देखी थी, उसमें हमने थोड़ी बहुत जो भूमिका देखी, जो अपना आधार देखा, वो बेस बनाया था। दूसरी क्लास में हमने जिसमें औपचारिक में देखा था, अनौपचारिक में देखा था, साक्षर में देखा था और जो भी ये देखा था ना, ये अपना टेलीग्राम चैनल है, आप यहाँ ज्वाइन हो सकते हो ताकि आपकी इस क्लास की आपको इस क्लास की PDF इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है ना। व्हाट्सएप ग्रुप है अपना ये वाला, इस पे आप ज्वाइन हो सकते हो ताकि आपको जो भी यूट्यूब संबंधी लिंक है वो आपको यहाँ मिल जाएगी। ठीक है ना साथियों। ये अपन ने देखा था कल औपचारिक शिक्षा में, हमने देखा था अनौपचारिक में देखा था, साक्षर में देखा था, शोध वाला और सांस्कृतिक में हमने कल देखा नहीं, क्योंकि कल हम अपनी क्लास बीच में रह गई। औपचारिक शिक्षा में अपने क्या देखा था, कॉलेज वाली शिक्षा, ठीक है, स्कूल वाली शिक्षा और यूनिवर्सिटी वाली, है ना। ये जो शिक्षा होती है जो अपन पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़ते हैं, जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो पढ़ते हैं, वो औपचारिक शिक्षा होती है। बाकी की जो अन्य शिक्षा होती है वो अपन अनौपचारिक शिक्षा में पढ़ते हैं ना। आगे चलते हैं। ये हमने कल देख लिया था, ये भी हमने देखा था, औपचारिक अनौपचारिक सब देख लिया है ना। हमने ये भी देखा, मतलब इसमें सबसे अगर महत्वपूर्ण अगर टॉपिक देखे तो ये अपने देखा था जो अपनी औपचारिक शिक्षा होती है। ठीक है, औपचारिक शिक्षा समाप्ति के बाद व्यक्ति किसी न किसी व्यवसाय में शामिल हो जाता है। मतलब सीधी सी बात, अपन ने कल ही इस टॉपिक से बात की कि जो भी साथी हैं, जो भी औपचारिक शिक्षा, जैसे मैं भी ले ला हूं, मेरे मेरे एग्जाम्पल लेके देखो, मैंने पहले औपचारिक शिक्षा ग्रहण की, चाहे BLS किया, चाहे MLS किया, चाहे कोई सा भी किया, मैंने सिलेबस के अकॉर्डिंग पहले ये सारा चीज पढ़ा है, फिर मैंने पढ़ाना शुरू किया। वो मेरा क्या है, प्रोफेशन है, व्यवसाय है। तो आपको जब भी पूछे कि व्यवसाय कैसी शिक्षा है, तो आप जरूर बताएं कि व्यवसाय एक औपचारिक शिक्षा है ना। ये बार बार पूछा जाता है, आप इस चीज को नोट करें उसे, है ना। ये व्यवसाय जो कैसी शिक्षा है ना। आगे बात करते हैं जो पुस्तकालय साक्षर है, मतलब जो पुस्तकालय साक्षरता में किस प्रकार से भूमिका निभाते हैं। मतलब कि जो वयस्क व्यक्ति है, जो एडल्ट एज में आते हैं, वो उनको हम वापस साक्षर तो कर सकते नहीं है, तो हम सार्वजनिक पुस्तकालय के माध्यम से, मतलब जो बड़े हैं उनको हम वापस स्कूल में या फिर कॉलेज में या फिर यूनिवर्सिटी में भेज तो सकते नहीं, तो उनको हम सार्वजनिक पुस्तकालय के माध्यम से उनको साक्षर करते हैं। वही एक पुस्तकालय एवं साक्षर है जो अपनी एक पुस्तकालय के रूप में भूमिका निभाता है ना। ये हमने देखा था, पुस्तकालय एक उपयुक्त संस्था जिसके माध्यम से निरक्षरों को साक्षर बनाया जाता है ना। वैश्विक शिक्षा का सफल संचालन प्रखंड स्तर पर सार्वजनिक पुस्तकालय स्थापित करता, मतलब जो वैश्विक व्यक्ति हैं उनको हम अगर साक्षर करना है तो हम स्कूल कॉलेज में तो भेज सकते नहीं, तो उनको सार्वजनिक पुस्तकालय के माध्यम से उनको साक्षर करते हैं। ठीक है ना। आगे बात करते हैं पुस्तकालय शोध, जो रिसर्च में पुस्तकालय अपनी जो भूमिका किस प्रकार से निभाता है ना। आज ज्ञान की विभिन्न क्षेत्रों में शोध हो रहे हैं, मतलब आज किसी भी फील्ड में ले लो, चाहे कोई सा भी डिपार्टमेंट ले लो, सब में रिसर्च चल रहा है। चाहे पॉलिटिकल ले लो, चाहे सोशियोलॉजी ले लो, चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री कोई सा भी ले लो, सब में रिसर्च चल रहा है। ठीक है ना। किसी भी शोधकर्ता के लिए ये संभव नहीं है कि वे शोध से संबंधित साहित्यों का क्रय कर सके। मतलब सीधी सी बात है, अपन जब रिसर्च करेंगे कोई भी सब्जेक्ट में ले लो, चाहे कोई भी विषय ले लो, इतना अपने पास वह नहीं है, मतलब वित्त नहीं है कि हम कोई चीजें रिसर्च के लिए अथाह किताबें खरीद सकते हैं। तो उसको रिसर्च करने के लिए, रिसर्च जो स्कॉलरशिप विद्यार्थी होती है उनको कहीं ना कहीं पुस्तकालय की आवश्यकता होगी। किसकी आवश्यकता होगी, पुस्तकालय की। क्योंकि सीधी सी बात है, इतनी बड़ी मात्रा में पुस्तकें किसी पाठक के लिए या फिर किसी रिसर्च के लिए खरीदना नामुमकिन है, तो वो कहीं ना कहीं पुस्तकालय का सहारा लेगा। तो सीधा सा अपन का पुस्तकालय रिसर्च के लिए किस प्रकार से महत्वपूर्ण है या फिर भूमिका निभाता। विश्व की विभिन्न भाषाओं में शोध से संबंधित पाठ्य सामग्रियां प्रकाशित हो रही है, उन्हें प्राप्त करने में धन के साथ साथ भाषा की समस्या सामने आ जाती है। मतलब धन की तो है ही है, मतलब वित्त का तो अपना समस्या होती है, साथ ही साथ में भाषा की ओर हो जाती है। जो अपन जिस प्रकार के अपन हिंदी में चाहते हैं या इंग्लिश में चाहते हैं, जो भी अपन तेलुगु, जो भी अपन चाहते हैं, जिस लैंग्वेज में अपन चाहते हैं, उस लैंग्वेज अपने को मिलता नहीं कहीं ना कहीं। अगर चाहते हैं तो वो महंगी ज्यादा आती है। तो पुस्तकालय वो सारी सुविधा प्राप्त करता है नाम मात्र पैसों में, है ना। साथ ही साथ में लिख रखा है जिन्हें पुस्तकालय द्वारा अनुदान सेवा प्रदान कर शोधकर्ताओं को सुलभ कराई जाती, मतलब कि एक विशेष या नाम मात्र शुल्क से उन रिसर्च को उस पुस्तकालय में दाखिला दिया जाता और
ये सारी चीजें हैं जो भी उनको रिसर्च के लिए जो भी बुक्स चाहिए, जो भी थीसिस हैं या जो भी कुछ भी चाहिए, इस पुस्तकालय में मिलता है। इसी प्रकार रिसर्च है जो अपना लाइब्रेरी में योगदान रखता है या भूमिका रखता है, ठीक है ना। ये इंग्लिश का दे रखा साथ साथ में। आगे पुस्तकालय जो सांस्कृतिक एवं क्रियाकलाप मतलब कल्चर में पुस्तकालय अपना किस प्रकार से योगदान रखता है, ठीक है। सांस्कृतिक विरासत को भावी पीढ़ी के लिए सुरक्षित, मतलब जो कल्चर है अपनी अभी की जो कल्चर है, अभी जो कल्चर है कैसी मॉडर्न है, ठीक है। इन फ्यूचर अब आप देख के सोचो कि जो अभी कल्चर है वर्तमान में, वो 5 साल बाद या फिर 10 साल जो भी अपनी अगली पीढ़ी आएगी उनमें ये देखने को मिलेगी क्या ये कल्चर? तो नहीं मिलेगी। तो उन कल्चर को अब कहाँ पढ़ेंगे? कहीं ना कहीं पुस्तकालय के माध्यम से पढ़ेंगे। तो वही है कि पुस्तकालय जो कल्चर में किस प्रकार से अपना योगदान कर रहा मतलब योगदान रखता, तो इस प्रकार है, ठीक है। सुरक्षित रखना पुस्तकालय एक प्रमुख दायित्व है, मतलब जो भी कल्चर है, जो भी सांस्कृतिक अपनी धरोहर है, वो एक पुस्तकालय में हम संजो के या फिर संरक्षण करते हैं। उसी के माध्यम से हम वापस अगली जो भी पीढ़ी अपनी होगी वो इस पुस्तकालय के माध्यम से जो अपनी अपनी कल्चर है वो देख पाएगी। ऐसी कल्चर पहले हुआ करती थी, ठीक है ना। किसी भी देश एवं समाज की सांस्कृतिक धरोहर उसके पुस्तकालय में सुरक्षित, बिल्कुल सीधी सी बात है। जोधपुर की बात कर लो यहाँ की, ठीक है। तो आपको जो भी मारवाड़ का या मेवाड़ का जो भी है आपको, तो कहीं ना कहीं या तो संग्रहालय में मिलेगा उनकी सूचियां या फिर पुस्तकालय में मिलेगी। तो इस प्रकार से जो कल्चर है जो अपने राजा महाराजाओं से चलती आ रही है वो अपन आज कहीं ना कहीं देख नहीं पाते हैं, तो उनको हम पढ़ सकते हैं, तो वो पुस्तकालय के माध्यम से पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। ये संचित ज्ञान राष्ट्रीय समाज के बहुमुखी विकास में सहायक सिद्ध करता है, ठीक है। ये साथ साथ में इंग्लिश में कुछ एक पॉइंट है। यही वजह है कि जब कभी विजेता विजित प्रदेश पर आधिपत्य जमाता है, मतलब कि ये तानाशाही करता है, ठीक है, तो वे सर्वप्रथम उसके पुस्तकालय को नष्ट करते हैं। मतलब क्योंकि जब भी कोई तानाशाही करता है तो वो सबसे पहले पुस्तकालय, जैसे कि अपन ने नालंदा वाला ले लो, बख्तियार खिलजी ने सबसे पहले वो 6 महीने तक जला। क्यों? क्योंकि उनमें सारा सब कुछ पड़ा है, हर चीज का निवारण है वहां, चाहे रोग ले लो, चाहे किसी प्रकार से भी लो, वहां अपने को सब मिलता है ना। तो सबसे पहले अगर तानाशाही अगर कोई राजा अगर करेगा तो सबसे पहले वहां की जो स्थानीय पुस्तकालय ले लो या फिर जो भी बड़े पुस्तकालय उनको नष्ट करेगा, है ना। इतिहास साक्षी है। इतिहास साक्षी किस प्रकार से अपने नालंदा वाला देखा ये पुस्तकालय, उसमें बख्तियार खिलजी ने वो जला दिया था, ठीक है ना। विदेशी आक्रमक नालंदा, ये देखो नालंदा वाला दिया है, नालंदा तक्षशिला विक्रमशिला विश्वविद्यालय पुस्तकालय का विनाश इसी कारण से किया गया क्योंकि ज्ञान आगे ना बढ़े, किसी को और जो भी है आगे ना मिल सके, ठीक है ना। बात करते हैं आगे वाला नेक्स्ट पॉइंट। इसके अतिरिक्त पुस्तकालय अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करता है। जैसे कि पुस्तकालय है अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन कैसे करता है? चित्रकारी में, लेख में, नृत्य, गान आदि प्रतियोगिताओं का आयोजन कर सांस्कृतिक क्रियाकलापों में प्रोत्साहित करता है। जैसे कि आप डांस ले लो या फिर लेख ले लो, नृत्य ले लो, ये कहीं ना कहीं पुस्तकालय में ही छुपा है सारा का सारा, है ना। वे इन क्रियाकलापों से संबंधित पाठ्य सामग्री या संबंधित पाठों को प्रदान करता है जिससे उनकी प्रतिभा का विकास होता है। सीधी सी बात है, पुस्तकालय में आप जाओगे तो आपको इन, चाहे नृत्य ले लो, चाहे लेख ले लो, चाहे कुछ भी ले लो, ठीक है ना, गान संबंधी, चित्रकारी संबंधित सारे के सारा जो भी स्टोर है, स्टोरेज कह सकते हैं, वो सारा पुस्तकालय में मिलेगा और पाठक को वहां पर जाने पर सारा का सारा डाटा संबंधित आप प्रदान कर सकते हैं, ठीक है ना। इतनी सी आज की क्लास। नेक्स्ट क्लास जो भी होगी अपन 5-6 जो भी इसके और पुस्तकालय जिस प्रकार से भूमिका निभाता है वो देखेंगे। धन्यवाद।